आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन वैसे देखा जाए तो एक आम मानसिक बीमारी है। तनाव या स्ट्रेस से आजकल हर कोई व्यक्ति जूझ रहा है। यह मन से संबंधी रोग है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थिति से सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। व्यक्ति हमेशा अस्थिर और शांत रहता है। उसी के कारण व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता। उसके मन में एक ही समय पर अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति खुद के लिए अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। नकारात्मक विचारों की वजह से तनाव उत्पन्न होता है, तनाव पैदा होता है। तनाव के कारण व्यक्ति की सकारात्मक विचार करने की क्षमता कम हो जाती है और नकारात्मक विचारों से व्यक्ति घिरा होता है। देखा जाए तो सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। किसी बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर जब हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो वो दरअसल उदासी है। डिप्रेशन के लक्षण देखा जाए तो लगातार दुखी रहना, पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं लेना, दिलचस्पी नहीं लेना, यह इसके लक्षण हैं। कुछ दुखद घटना होती है तो हम उदास होते हैं। कुछ दिन तक उदास होने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है। कुछ लोगों को कई चीज़ों से घबराहट होती है। किसी एक चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक आम मानसिक स्थिति है। जब आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं, इसे एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन को लेकर कई गलत धारणा है कि ये सिर्फ उसे ही होती है जिसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की बड़ी वजह हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। आजकल लोग कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय नहीं दे पाते। कुछ शोध के अनुसार पूरी दुनिया में 34 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और लॉकडाउन के चलते तो इसका प्रमाण तेज़ी से बढ़ रहा है। उसी का कारण है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? देखा जाए तो जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, आर्थिक समस्या होना, हार्मोन में आए बदलाव के कारण, कभी कभी मौसम में परिवर्तन आने के कारण भी डिप्रेशन महसूस होता है। और नशा करने से भी हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तो इससे भी डिप्रेशन होता है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जीवन में परिवर्तन आना, दुर्घटना होना, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता ही है। किसी की मृत्यु, आर्थिक समस्या, यह जीवन का हिस्सा है। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोग सिर्फ शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, मन स्वास्थ्य का ध्यान कोई भी नहीं रख रहा है। उसी की वजह से मन संतुलित न होने के कारण यह सब हो रहा है। इस समस्या का निवारण किस तरह किया जा सकता है और मन स्वास्थ्य के लिए गौतम बुद्ध द्वारा क्या शिक्षा दी गई है? तो इसके लिए जो शिक्षा दी गई है वह है ध्यान साधना। ध्यान साधना की शिक्षा जो गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई है, उसे हर एक ने सीखनी ज़रूरी है ताकि हम शारीरिक तथा मानसिक तौर पर सक्षम हों। इसके लिए विपश्यना में गौतम बुद्ध द्वारा दिए ध्यान साधना की शिक्षा 10 दिवसीय शिविरों में दी जाती है। यह पद्धति चित्त की वास्तविक सुख शांति और उपयोगी जीवन जीने की एक सरल तथा तर्कसंगत कला है। आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी, जो अवकाश प्राप्त उद्योगपति तथा बर्मा के भारतीय समाज के भूतपूर्व नेता थे, एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में वे जन्मे थे। युवा काल से भयंकर माइग्रेन के सिर दर्द से पीड़ित रहते थे। उन्होंने तरह तरह के इलाज किए,
पर इसका कुछ फ़ायदा न हो पाया। उपचार की खोज में वे 1955 में सयाजी उबा खिन के संपर्क में आए, जो कि सिविल सर्विस के एक उच्चाधिकारी थे तथा व्यक्तिगत स्तर पर ध्यानाचार्य की संयुक्त भूमिका निर्वाह कर रहे थे। उबा खिन से विपश्यना सीखते हुए गोयंका जी को एक ऐसी विद्या की प्राप्ति हुई जो न केवल शारीरिक रोगों को अपितु उससे आगे जाकर सांस्कृतिक तथा धार्मिक जकड़नों को भी दूर करती है। विपश्यना की साधना ने उनके जीवन का क्रमशः रूपांतर ही कर डाला। इससे ना तो उनकी सिर्फ माइग्रेन की समस्या खत्म हुई, पर प्रत्येक स्थिति में वे अपने चित्त की असामान्य शांति बनाए रखना भी सीख पाए। बर्मा में ध्यान सिखाना परंपरागत रूप से बौद्ध भिक्षुओं का एक अधिकार रहा है। अपने गुरु की भांति गोयंका जी भी एक गृहस्थ थे तथा बड़े परिवार के मुखिया भी थे। फिर भी उनके शिक्षण की विशदता तथा स्वयं तकनीक की प्रभावकारिता के कारण उन्हें बर्मा, भारत तथा श्रीलंका के अनेक वरिष्ठ भिक्षुओं का अनुमोदन प्राप्त है। वर्ष 1969 में गोयंका जी ने भारत आकर विपश्यना सिखाना शुरू किया और विपश्यना की जन्मभूमि भारत में उसका पुनः प्रवर्तन किया। हजारों पाश्चात्य देशवासियों ने भी इस ध्यान साधना के फायदे जानकर शिविरों में भाग लिया है। तो देखा आपने, ध्यान साधना से शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक बीमारियों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखने के लिए समय समय पर कचरा धूल नहीं जमने देते, उसी तरह मन को भी साफ रखने के लिए ध्यान साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार है खत्म हो जाए और सकारात्मक विचारों से हमारा मन भर जाए, ताकि जीवन सुंदर लगे। याद रखिएगा, डिप्रेशन की जड़ नकारात्मक विचार ही है, इससे ही हमें बचना है। इसके लिए गौतम बुद्ध द्वारा दिए ध्यान साधना ही लाभदायक मार्ग है। इससे ना तो हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, जीवन को भी हम नए नज़र से देखने लगेंगे। उदासीनता का भाव हमारे मन को छू तक नहीं सकता। इसीलिए हर एक इंसान ने, विद्यार्थी से लेकर जवान बूढ़े, हर एक मनुष्य ने अपने दैनंदिन जीवन में, अपने व्यस्त जीवन में से कम 10 मिनट हर रोज़ मेडिटेशन ध्यान साधना करनी चाहिए, ताकि हम सब मेंटली स्ट्रांग हो। इससे यह होगा कि डिप्रेशन से जो आत्महत्याएं हो रही है वो कम होगी। सकारात्मक विचारों के साथ विद्यार्थी, किसान, गलत रिश्तों में उलझकर जो युवा जीने की उम्मीद खो देते हैं, जिन्हें जीवन से ज़्यादा मौत प्रिय लगती है, यह सब प्रमाण कम होगा, क्योंकि सकारात्मक विचारों से जीवन सुंदर बनाया जाता है। इसीलिए ध्यान साधना ही वह मार्ग है जिससे डिप्रेशन को मिटाया जा सकता है। मन स्वास्थ्य के लिए ध्यान साधना ही एक लाभकारी औषध है। मन स्वस्थ ना हो तो शरीर स्वस्थ भी नहीं रहेगा। मन स्वस्थ से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ध्यान साधना सीखने के लिए विपश्यना शिविर ज़रूर करें, जिससे सबके जीवन में परिवर्तन आएगा और इस मार्ग पर चलकर सभी मनुष्य मन से मजबूत होंगे और डिप्रेशन जैसे समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।